बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। और फाइनेंस का पोर्शन हमने शुरू किया हुआ है जी, और इसको हम आगे लेकर चल रहे हैं, इसको पढ़ रहे हैं। इसके अंदर हमने कुछ बेसिक बातों का जिक्र अभी तक किया है। जैसे सबसे पहले हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया टाइम वैल्यू ऑफ मनी का, कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी का क्या कॉन्सेप्ट है, हम इसको कैसे लेकर चल रहे हैं। फिर हमने दो अहम बातें की, दो फार्मूलाज को डिस्कस किया। इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRN, जिसको हम फार्मूला 1 आमतौर पर बोल रहे हैं। और सेकंड है फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रिंसिपल या प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस RN, जिसको हम फार्मूला 2 बोल रहे हैं। फिर हमने कहा कि अब जो बेसिकली क्वेश्चन डिज़ाइन हो रहे हैं, जिस तरह के एग्जामिनर 2 इन्वेस्टमेंट वाले क्वेश्चन का हमने थोड़ा सा जिक्र किया। हमने देखा कि एग्जामिनर क्या कह रहा है कि हमने किसी शख्स ने 2 जगह इन्वेस्टमेंट की हुई है और उन दोनों इन्वेस्टमेंट को हमने ग्रो करने दिया, और ग्रो करते करते कब वो दोनों वैल्यूज़ बराबर हो गई हैं, उनका इंटरेस्ट। अब अहम बात जो हम वहाँ लर्न कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं एग्जामिनर किस चीज़ से इक्वेशन बना रहा है, क्योंकि इक्वेशन बनेगी तो हमने कुछ सॉल्व करना है ना। इक्वेशन बनाने के लिए सम टाइम वो क्या कह रहा है कि दोनों इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट बराबर हो गया, या दोनों इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट जो है वो मतलब इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 1 इज इक्वल टू इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 2, या इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 2 माइनस इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 1, यहाँ कोई एक एक्स अमाउंट उसने बता दी, या दोनों को ऐड कर रहा है किसी एक एक्स अमाउंट के बाद, ठीक है ना। यानी या हम ऐड कर रहे हैं, या हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, या समटाइम हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट 1 का इंटरेस्ट मल्टीप्लाइड बाय इन्वेस्टमेंट 2 का इंटरेस्ट। अब देखना है, सवाल को रीड करते हुए आपने गौर करना है कि ये बात इंटरेस्ट से रिलेटेड हो रही है। अच्छा, ये 1 2 3 4 या इससे भी ज्यादा, ये सारी बातें फ्यूचर वैल्यू से रिलेटेड भी हो सकती हैं, ठीक है ना। मसलन क्या जी, फ्यूचर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 1 इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 2, या फ्यूचर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 1 प्लस फ्यूचर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 2 इज कोई एक अमाउंट दे दी जाए, या फ्यूचर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 2 माइनस फ्यूचर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कोई एक अमाउंट दे दी जाए, या वही मल्टीप्लीकेशन फ्यूचर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 1 मल्टीप्लाइड बाय फ्यूचर वैल्यू, यानी वही सारे ऑपरेशन। अब हमारा एज ए स्टूडेंट हमारा काम क्या है, क्वेश्चन को तवज्जो के साथ रीड करें और देखें कि क्वेश्चन इंटरेस्ट को इक्वेट कर रहा है या फ्यूचर वैल्यू को इक्वेट कर रहा है। अकबर वाला क्वेश्चन मैंने आपसे कहा था कि वो आपने करना है, हमने क्लास में उसको सॉल्व किया, अकबर वाले क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो ये एक अहम बात है, 2 इन्वेस्टमेंट वाले क्वेश्चन में एक अहम बात ये थी। फिर हमने लास्ट टाइम जो क्लास में क्वेश्चन करके गए थे वो ये था, मिस्टर अकबर इन्वेस्टेड 2 सम ऑफ मनी ऑन सिंपल इंटरेस्ट, फर्स्ट वाज दिस, एंड फिर हमने इसको 1 बाय 1 फ्यूचर वैल्यू ऑफ बोथ इन्वेस्टमेंट विल बिकेम सेम, फ्यूचर वैल्यू। फिर दूसरा रिक्वायरमेंट है द डिफरेंस बिटवीन देयर इंटरेस्ट डिफरेंस। फिर थर्ड रिक्वायरमेंट आई फ्यूचर वैल्यू ऑफ बोथ इन्वेस्टमेंट विल बिकेम इन्वेस्टमेंट फ्यूचर वैल्यू प्लस करके द सम ऑफ इंटरेस्ट ऑन बोथ इन्वेस्टमेंट। और फिर नोट्स के अंदर मैंने नोट्स अपलोड किए हुए हैं यहाँ आपके पास, उसमें सॉफ्टवेयर में आ रहे हैं, उनको डाउनलोड कर लीजिए, उनका प्रिंट ले लीजिए, या अगर आप थोड़ा IT के साथ आपका ज़रा लाइन हो गए हैं तो आप PDF में रखते हुए भी उनको यूज़ कर सकते हैं ऑब्वियसली। तो इसके साथ एक क्वेश्चन आ रहा है मिसेस अकबर, ठीक है ना। वो इसका बेसिकली इसकी प्रैक्टिस है। आप मिस्टर अकबर मैंने सॉल्व कर दिया, मिसेस अकबर आप सॉल्व कर रहे हैं। नाउ जी एक और क्वेश्चन लेते हैं और इसको बुनियाद बनाते हैं हम अपने आज के लेक्चर के लिए, ठीक होगी बात जी। नाउ मिस्टर अंजर इन्वेस्टेड 2 सम ऑफ मनी ऑन सिंपल इंटरेस्ट। सबसे पहली बात 2 सम ऑफ मनी, इससे हमें उस टाइप का पता चल गया कि अच्छा ये उस टाइप का क्वेश्चन है जिसमें 2 इन्वेस्टमेंट्स का जिक्र आ रहा होगा, ठीक हो गया, जिसमें 2 इन्वेस्टमेंट का जिक्र आ रहा होगा।
The first was 15,000 invested at 12% per annum and the second 10,000 at 15% per annum. The two sum were allowed to grow. उसी तरह ही वैसे ही सवाल चल रहा है, हम जरा प्रैक्टिस करने के लिए इसको करें. The difference between their interest equal to 3,600. In how many years this will happen? कैसे पता चला जी? दो इन्वेस्टमेंट. तो क्या करें? स्ट्रेटजी क्या बनाए? उसी तरह से इन्वेस्टमेंट 1, इन्वेस्टमेंट 2. क्या कुछ गिवन है? प्रिंसिपल. प्रिंसिपल गिवन है. कितना जी? फर्स्ट इन्वेस्टमेंट का प्रिंसिपल कितना है? 15,000 और इंटरेस्ट रेट क्या है? 12%. सेकेंड इन्वेस्टमेंट है 10,000 और रेट क्या है? 15%. एक काम हो गया. अब देखना है सवाल की बुनियाद फार्मूला 1 है या 2 है? द डिफरेंस बिटवीन देयर इंटरेस्ट. सवाल किस पर बेस कर रहा है? फॉर्मूला 1 पर. अच्छा, जैसे डिफरेंस का मतलब है सब्ट्रैक्ट करना है. जब हमने सब्ट्रैक्ट करना हो तो आंसर पॉजिटिव लिखा हुआ है ना. द डिफरेंस बिटवीन देयर इंटरेस्ट इक्वल टू. तो हमें देखना चाहिए पर ईयर कौन सी इन्वेस्टमेंट ज्यादा इंटरेस्ट अर्न कर रही है. तो आप अपना कैलकुलेटर लीजिए. पर इन्वेस्टमेंट एक साल का इंटरेस्ट 15,000 पर 12%. तो ये आंसर आ गया आपके पास 1800. ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं. 1800. इसका 15%, 10,000 का 15%, ये कितना आ गया? 1500. एक साल का इंटरेस्ट. अच्छा जी, ये 1800 का इंटरेस्ट कमा रही है और ये 1500 का इंटरेस्ट कमा रही है. वो कहते हैं दोनों का इंटरेस्ट कब उनका डिफरेंस 3,600 हो जाएगा? पॉजिटिव है. इसका मतलब है बड़ी फिगर में से छोटी माइनस करनी चाहिए. तो बड़ा इंटरेस्ट इसका है. ठीक है ना? इसका मतलब हो गया इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट 1 माइनस इंटरेस्ट 2 शुड बी 3,600. बात समझ आ गई? या अभी मैं आपको एक और छोटा सा क्लू एंड में दूंगा, लेकिन पहले जाहिर है कॉन्सेप्ट की बुनियाद हमें ठीक रखनी है. बाद में हम उसे उस तरह से यूज ना करें. हम अपनी कन्वीनियंस ठीक रखनी है. फिर भले बाद में हम उसे उस तरह से यूज ना करें, हम अपनी कन्वीनियंस की कोई बात कर लें. इंटरेस्ट 1 माइनस इंटरेस्ट 2 इज इक्वल टू 3,600. अब यहां पुट करते हैं. इंटरेस्ट 1 मीन्स PRN, ये सब 1 माइनस PRN, ये सब कुछ 2 का डाटा इज इक्वल टू 3,600. PRN 15,000 into 0.12 into x minus 10,000 into 0.15 into x is equal to 3,600. Now you know कि हम x तो कैलकुलेटर से निकाल लेंगे ना. अब हम ये इक्वेशन पुट करते हैं जी. 15,000 इंटू 0.12 इंटू अल्फा एक्स माइनस 10,000 इंटू 0.15 इंटू अल्फा एक्स इक्वल वो अल्फा और वो वाला बटन
3600, फिर शिफ्ट सॉल्व इक्वल, तो आंसर आ गया 12, x इज 12। बारह साल के बाद ऐसा होगा, आफ्टर 12 ईयर्स क्या होगा, आफ्टर 12 ईयर क्या होगा, इन्वेस्टमेंट 1 जो है ये 3600 ज्यादा इंटरेस्ट कमा चुकी होगी इन्वेस्टमेंट 2 से। कितने अरसे के बाद, 12 ईयर्स के बाद। अच्छा, अब इसका वैसे तो जाहिर सवाल यहां खत्म हो गया, लेकिन हम अपने कॉन्सेप्ट को ग्रिप में लाने के लिए जरा इसको किसी और तरीके से भी रिकंसाइल करके देखते हैं, आपको समझाने के लिए। मैं इसके कई तरीके से हम इसको रिकंसाइल कर सकते हैं। नंबर 1, इन्वेस्टमेंट 1 एक साल में कितना इंटरेस्ट ज्यादा कमा रही है, 300, हर साल 300 ज्यादा कमाएगी, हर साल 300 इंटू 12, 12 सालों के बाद 3600 ज्यादा कमा चुकी हो। यही हमारा आंसर था। एक तरीका सोचने का, या दूसरा तरीका आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट 1 ने 12 सालों में टोटल इंटरेस्ट कितना कमाया। कैसे निकालेंगे, पीआरएन की मदद से। फिर इन्वेस्टमेंट 2 ने 12 ईयर के अंदर टोटल इंटरेस्ट कितना कमाया, उन दोनों का डिफरेंस लें, तो यही आंसर आ जाएगा 3600। ये तो सिर्फ हम अपने कॉन्सेप्ट को जरा ग्रिप में लाने के लिए बात करें, वरना सवाल हमने ऐसे सॉल्व करना था। अच्छा, वो जो एक थोड़ी सी बच्चों को बाद दफा कंफ्यूजन क्रिएट होती है, उसको भी मैं दूर करता हूं। मैंने रियल कॉन्सेप्ट आपको दिया पहले कि जब आप सवाल सॉल्व कर रहे हो, ये देखिए, द डिफरेंस बिटवीन देयर इंटरेस्ट इक्वल टू, दिस इज पॉजिटिव 3600, विच शोज कि बड़ी फिगर से मुझे छोटी माइनस करनी है। बड़ी और छोटी का मैंने डिसीजन कैसे लिया, एक साल का इंटरेस्ट निकाल लिया। ये इंटरेस्ट ज्यादा है, इसका मतलब है इंटरेस्ट 1 माइनस इंटरेस्ट 2 करूंगा। बात समझ आ गई। अच्छा, ये तो आ गया रियल। लेकिन लेट्स अज्यूम एक बच्चे ने इस बात का ख्याल ही नहीं किया, बल्कि पिछले सवाल में हमने इंटरेस्ट 2 माइनस इंटरेस्ट 1 लिखा था ना, उसने कहा शायद हमेशा इंटरेस्ट 2 माइनस 1 ही लिखना हो, उसने ऐसे लिख दिया, इंटरेस्ट 2 माइनस इंटरेस्ट 1 इज इक्वल टू 3600। अगरचे ये लॉजिकली गलत है, मैथमेटिकली गलत है, इट शुड बी माइनस 3600। लेकिन अभी देखते हैं होता क्या। अब आप जाहिर है यहां इन्वेस्टमेंट 2 का डाटा पुट कर दीजिए, 10,000 इंटू 15% मीन्स 0.15 इंटू x माइनस 15,000 इंटू 0.12 इंटू x इज इक्वल टू 3600। आपने गौर नहीं किया, आपने ये स्टेप परफॉर्म नहीं किया कि कौन सी फिगर बड़ी है और कौन सी फिगर छोटी है। ठीक हो गई बात। डालिए जी इसको कैलकुलेटर में, क्या आंसर आ रहा है। उसी तरह इक्वेशन लिखिए जी, 10,000 इंटू 0.15 इंटू अल्फा एक्स माइनस 15,000 इंटू 0.12 इंटू अल्फा एक्स इक्वल टू 3600, पॉजिटिव 3600। फिर किया शिफ्ट सॉल्व इक्वल, तो देखिए आपके पास आंसर क्या आ रहा है। आपके पास आंसर आ रहा है x इज इक्वल टू माइनस 12 ईयर्स। ठीक है कोई बात, आंसर वही आ गया। बस अब आपने क्या करना है, जरा लॉजिकली सोचना है कि यार टाइम माइनस में तो नहीं हो सकता ना, तो माइनस को इग्नोर कर दें। अगर ये स्टेप आपको समझने में कहीं प्रॉब्लम आ रही है, हमें आई कैप के इस एग्जामिनेशन सिस्टम में थोड़ा सा ये एज हासिल है कि हमारी कैलकुलेशन तो एग्जामिनर के पास नहीं जाती ना, हमें अल्टीमेटली क्वेश्चन के आंसर तक प्रोसीड करना सीखना है। तो अगर आप ये स्टेप मिस कर गए गलती से, तो बस फिर कॉमन सेंस अगर आपकी काम कर रही है तो फिर भी कोई नुकसान नहीं हुआ। कॉमन सेंस क्या थी कि माइनस 12 ईयर्स तो नहीं हो सकता ना, इट मीन्स 12 ईयर। आप इस माइनस को इग्नोर कर दें, फिर भले आप इसको ना चेक किया करें, लेकिन ये कोई इतना बड़ा काम
है नहीं कि जिसको चेक करना कोई मुश्किल अमल है। अच्छा जी, बात क्लियर होगी जी। इसी तरह से हम जरा थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के लिए हमने ये इसका एक आंसर ले लिया, इसकी एक रिक्वायरमेंट का आंसर ले लिया। आगे चलते हैं जी। व्हाट इज द सेकंड रिक्वायरमेंट ऑफ दिस क्वेश्चन? द सम ऑफ इंटरेस्ट ऑन बोथ इन्वेस्टमेंट विल बिकेम। देखें, कभी क्वेश्चन क्लास 6-7 में बड़ा चैलेंज था आपके लिए कि वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन कैसे बनाते हैं। असल में हम अपनी इस टेक्निक से, अपनी इस टीचिंग स्किल की मदद से क्या कोशिश कर रहे हैं कि आपको इक्वेशन डिजाइन करना सिखा दें। ठीक है ना? इक्वेशन कैसे बन रही है ये कैसे पता चलेगा? बस यहां से पता चल रहा है किस चीज को बुनियाद बनाकर इक्वेशन बन रही है। द सम ऑफ इंटरेस्ट। इसका मतलब है वो क्या कहना चाह रहा है? इंटरेस्ट 1 प्लस इंटरेस्ट 2 इज इक्वल टू 48,500। अच्छा, जब प्लस करना हो फिर देखने की जरूरत ही नहीं है कि क्योंकि 1 + 2 और 2 + 1, प्लस में तो ये इशू नहीं है ना, माइनस में इशू है, साइन का फर्क पड़ जाता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। बस उसूलन तो सॉल्व हो जाना चाहिए, लेकिन चले मैं सॉल्व कर देता हूं। यहां पुट करते हैं इन्वेस्टमेंट 1 PRN सारा 1 प्लस PRN 2 इज इक्वल टू 48,500। 15,000 into 0.12 into x plus 10,000 into 15% x is equal to 48,500। हम वैसे भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन क्योंकि हमने कैलकुलेटर की मदद से इक्वेशन सॉल्व करना सीख ली हुई है तो बस कैलकुलेटर में पुट कर देते हैं 15,000 into 0.12 into x प्लस 10,000 into 0.15 into x equal to 48,500। शिफ्ट सॉल्व इक्वल। ठीक हो गया बात? तो ये आपके पास आ गया। बिल्कुल ठीक है। क्या आंसर आ गया जी? इट इज 14.69, यू कैन से 15 ईयर्स, लेकिन हम एग्जैक्टली भी लिख सकते हैं वट एवर जो आंसर आपके पास आ रहा है, 48,500। ओके, बात समझ आ गई? ओके, नाउ नेक्स्ट। अब देखें आप, सवाल वहीं से बन रहा है। पिछले वाले से सिर्फ ये डाटा था, ये सब डाटा था, सिर्फ यहां से सवाल की इक्वेशन क्रिएट हो रही है। थर्ड, इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन फर्स्ट इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर बाय 2,400 देन सेकेंड इन्वेस्टमेंट। फर्स्ट इन्वेस्टमेंट ज्यादा इंटरेस्ट कमा रही थी ना, अभी हमने देखा था, पार्ट 1 में भी हमने देखा था। वो कहते कितने अरसे में सेकेंड इन्वेस्टमेंट से फर्स्ट इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट 2,400 ज्यादा हो जाएगा। अब जरा देखिएगा इक्वेशन कैसे बनेगी। इस इक्वेशन को बनाने के मेरे पास दो तरीके हो सकते हैं। मैं पहले ऐसे बनाता हूं, इंटरेस्ट 1 को मैंने इंटरेस्ट 2 के बराबर करना है। ठीक है, मैं इक्वेट करने लगा हूं, तवज्जो रखें। इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन फर्स्ट इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर बाय 2,400। 2,400 से ये ज्यादा हो जाएगा किसका इंटरेस्ट? इन्वेस्टमेंट 1 का। अच्छा, बच्चे आमतौर पे पता क्या सोचते हैं, वो क्या करते हैं, वो कहते हैं जी इन्वेस्टमेंट 1 प्लस 2,400 इज इक्वल टू इंटरेस्ट। नहीं भाई, ऐसे नहीं, ये तो पहले ही ज्यादा है।
आप ज्यादा वाली साइड पे और 2400 ऐड कर रहे हैं तो इक्वेट तो नहीं हुई ना। अगर हमें चीजें बराबर करनी है तो असल में 2400 यहां ऐड होगा, इधर नहीं ऐड होगा। इन्वेस्टमेंट 1 का इंटरेस्ट तो पहले ही ज्यादा है, हम दोनों को बराबर करना चाह रहे हैं। तो जाहिर है जो कम है, दो बच्चे हैं, उनके पास कुछ पैसे हैं, एक बच्चे के पास 2400 रुपीज ज्यादा हैं। आप चाहते हो दोनों के पास बराबर हो जाए, तो किसको पैसे देंगे? ज्यादा वाले को पैसे देंगे कि कम वाले को पैसे देंगे? ऑब्वियसली कम वाले को देंगे। कम वाले की मनी में मनी ऐड करेंगे तो दोनों के पैसे बराबर हो जाएंगे ना। इन्वेस्टमेंट 1 ने पहले ही 2400 ज्यादा कमाए हुए हैं, हम दोनों को बराबर करना चाहते हैं, तो हमने इधर ऐड कर लिया। बस यहां पुट कर दें, यहां से एक्स निकल आएगा उसी तरह से। इन्वेस्टमेंट 1 15,000 इंटू 0.12x PRN इज इक्वल टू 10,000 0.15 इंटू x प्लस 2,400 वही PRN जो बार बार हम करते चले आ रहे। तो बस इसको क्या कीजिए, सिंपली अपने कैलकुलेटर में सॉल्व कर ले। अच्छा जी, 15,000 इंटू 0.12 इंटू अल्फा एक्स इक्वल टू 10,000 इंटू 0.15 इंटू अल्फा एक्स प्लस 2,400। इक्वेशन मैंने लिख दी कैलकुलेटर में। नाउ शिफ्ट सॉल्व इक्वल, तो आ गया 8 ईयर्स, 8 सालों में x इज इक्वल टू 8 ईयर्स। 8 सालों में ऐसा होगा कि इन्वेस्टमेंट 1 ने 2400 ज्यादा कमा लिए होंगे देन इन्वेस्टमेंट 2 ने, क्योंकि इनमें से ये तो हम तो पार्ट्स बना बना कर चल रहे हैं ना। हो सकता है बराह रास्त एग्जाम में यही सवाल आए, तो यहीं से आप इसको जाहिर है सॉल्व कर रहे होगे। हमने तो इसको समझने के लिए कंपैरेटिव टर्म में इसलिए लेकर आए हैं ताकि बात आपको क्लैरिटी में समझ आए कि क्या हो रहा है। वैसे लॉजिकली देखना चाहें तो इन्वेस्टमेंट 1 कितना ज्यादा कमा रही थी, 300 पर ईयर, तो 2400 कितने अरसे में होगा, 8 ईयर में। 8 मल्टीप्लाइड बाय 300 एक तरीका हो गया। या दूसरा तरीका क्या है, 8 का इन्वेस्टमेंट 1 का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लें, 8 सालों का इन्वेस्टमेंट 2 का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लें, इसको इक्वेट करके देख लें, यहां से भी आपको बात समझ आ जाएगी। ओके, सो इस सवाल के नीचे भी आपको एक दूसरा सवाल नोट्स में बना हुआ नजर आ रहा होगा, आप उसको भी सॉल्व करेंगे। आई होप कि जब आप ये 4 सवाल, 4 इसलिए कह रहा हूं कि 2 मैंने सॉल्व कर दिए, 2 इनके साथ इनकी एडिशनल कॉपीज बनी हुई हैं नोट्स में। जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो आपके ग्रिप में आ चुकी होगी ये वाली बात जो हम यहां से समझाना चाह रहे थे। ओके, तो सबसे पहले तो बड़ी जरूरी बात हुई है, दो फार्मूला, इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRN, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस RN। यहां से हमें बात जरा समझ में आए कि क्या हो रहा है। ठीक हो गई बात? ओके, आगे चलते हैं। नाउ अनदर क्वेश्चन एक टेकअप करते हैं। मिस्टर अकबर इन्वेस्टेड 2 सम ऑफ मनी ऑन सिंपल इंटरेस्ट। अब आपने कुछ सवाल मैं रीड करके छोड़ दूंगा, आप उनको सॉल्व भी करेंगे या हिंट दे दूंगा या पूरा सॉल्व करते हैं, देखते हैं अभी कहां तक बात चलती है। मिस्टर अकबर इन्वेस्टेड 2 सम ऑफ मनी ऑन सिंपल इंटरेस्ट, फर्स्ट वाज 12,000 एंड द सेकंड 15,000। अच्छा, अभी तक जो बात हो रही थी ना बराह रास्त हो रही थी। एग्जामिनर के पास कई टेक्निक्स हैं, बात को थोड़ा सा वो एक हम लफ्ज यूज करते हैं रिलेटिव टर्म। चलें पहले इसको जरा बयान कर लें, थोड़ा सा इसके ऊपर गुफ्तगू कर लेते हैं। जब हम कोई डेटा आपके साथ शेयर कर रहे होते हैं, कोई क्वेश्चन आपके साथ डेटा शेयर कर रहा होता है, किसी इदारे ने आपके साथ डेटा शेयर करना होता है, डेटा 2 तरह से शेयर हो सकता है। ठीक है,
कोई भी डाटा जब हम एक दूसरे से शेयर कर रहे होते हैं, डाटा को हम दो तरह से शेयर करते हैं। एक को हम कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू में हम जब कोई डाटा आपके साथ शेयर कर रहे होते हैं तो वो डाटा जो उस डाटा को मेजर करने का नॉर्मल तरीका है, हम उसी तरह उसको बयान कर देते हैं। मसलन मैं आपसे पूछता हूं कि आपकी एज क्या है। कोई बच्चा कहता है जी मैं 17 ईयर हूं, कोई कहता है 18 ईयर हूं, कोई कहता है 19 ईयर हूं। अब एज को मेजर करना, ईयर्स में एज मेजर होती है, हमने बराह रास्त बयान कर दी। इसका मतलब है इस वक्त हम एज को कैसे मेजर कर रहे हैं, एब्सोल्यूट टर्म में मेजर कर रहे हैं। जो यूनिट इस्तेमाल होता है बराह रास्त आप वही बोल रहे हैं। मैं कहता हूं आप यहां कितनी देर से बैठे हैं, कोई बच्चा कहता है सर 3 घंटे से बैठा हूं, कोई कहता है 4 आवर्स से बैठा हूं, कोई कहता है 2.5 आवर्स से बैठा हूं। टाइम को हम आवर्स में मेजर करते हैं। बराह रास्त जो आपने बोला मुझे समझ आ गया। हम कौन सा डाटा यूज कर रहे हैं, एब्सोल्यूट मेजर यूज कर रहे हैं। मैं कहता हूं जी आपके बैंक में कितने पैसे हैं, तो हर बच्चा अपने अपनी कोई एक वैल्यू बोल रहा है। हम मनी को ऐसे ही मेजर करते हैं, इसका मतलब है ये क्या है, एब्सोल्यूट मेजर है। मैं पूछता हूं जी आपने इस अटेम्प्ट में कितने पेपर देने हैं, कोई बच्चा कहता है मैंने 4 पेपर देने, कोई कहता है मैंने 3 देने, कोई कहता है मैंने 2 देने। पेपर को हम ऐसे ही काउंट कर रहे हैं। तो ये कौन सा डाटा यूज कर रहे हैं हम, एब्सोल्यूट मेजर यूज कर रहे हैं। क्लियर हो गई बात। नाउ मैंने सवाल को उसी दोबारा बोलता हूं। मैंने एक बच्चे से पूछा बेटे आपकी एज क्या है। उसके साथ जो बच्चा बैठा हुआ था उसने कहा सर मैं इससे 1 साल बड़ा हूं। क्या मुझे एज पता चली बराह रास्त, नहीं पता चली। क्या उसने एज नहीं बताई, बताइए बताइए। क्या मुझे फौरन पता चल गई है, नहीं। उसने एक रेफरेंस पॉइंट से अपनी एज बयान कर दी। अब जब तक इस बच्चे की एज मुझे ना मालूम हो, मुझे इसकी एज समझ नहीं आई, हालांकि उसने बता दिया। वो कहता सर मैं इससे 1 साल बड़ा हूं। अगर मुझे उसकी एज पता हो 18 ईयर, तो मुझे फौरन पता चल गया ये 19 ईयर्स का है। जब हम डेटा किसी रेफरेंस पॉइंट से बोलें तो उसको कहते हैं रिलेटिव मेजर। अगर वो डायरेक्ट बोल देता सर मैं 19 ईयर्स का हूं, तो ये एब्सोल्यूट मेजर हो जाता। उन्होंने कहा सर मैं इससे 1 साल बड़ा हूं, तो ये रिलेटिव मेजर हो गया। मैंने पूछा था आपने कितने पेपर रखे हैं, कहते सर मैंने इससे 2 पेपर ज्यादा रखे हैं, रिलेटिव मेजर हो गया। मैंने पूछा था आप कितनी दूर से आते हैं, उसने कहा सर मैं इससे 2 किलोमीटर आगे से आता हूं, रिलेटिव मेजर हो गया। किसी को बुनियाद बनाकर गुफ्तगू करना, रिलेटिव मेजर। आपका वेट कितना है, कहते सर मैं इससे 10 kg वेट ज्यादा है, रिलेटिव मेजर। वो कहते सर मैं 70 kg हूं, एब्सोल्यूट मेजर। आपका घर यहां से कितनी दूर है, 20 किलोमीटर, एब्सोल्यूट मेजर। आपका घर यहां से कितनी दूर है, वो कहते सर इसके घर से 10 किलोमीटर आगे। जब बीच में कोई आ गया तो क्या बन गया, रिलेटिव मेजर हो गया। किसी के रेफरेंस से बात करना, जैसे एक अहम रिलेटिव मेजर है परसेंटेज। परसेंटेज इज अ रिलेटिव मेजर। हम कहते हैं जी 20%, 50%, 80%। क्या मतलब है, 100 में से 100 रेफरेंस पॉइंट बन गया। कहते हैं जी 80% मार्क्स आए हैं। इसका क्या मतलब है कि अगर 100 मार्क्स होते तो उसमें से 80 आए। हालांकि मार्क्स हो सकता है 10 में से 8 आए, लेकिन हमने रेफरेंस किसको बना दिया, 100 को बना दिया। तो ये क्या कहलाएगा, रिलेटिव मेजर। तो सम टाइम एग्जामिनर अब इस टेक्निक को यूज करेगा, डेटा देते हुए आपसे एब्सोल्यूट। अभी जो अकबर और अंजर वाले क्वेश्चन हम जो पिछले कर रहे थे, उसमें डेटा एब्सोल्यूट मेजर चल रही थी। कैसे एब्सोल्यूट मेजर चल रही थी, जरा देखिए, मैं वापस चलता हूं। ये भी जो सवाल हमने हल किया, द फर्स्ट इन्वेस्टमेंट वॉज 15,000, एब्सोल्यूट मेजर। इन्वेस्टेड एट 12%, रिलेटिव मेजर। द सेकेंड इज 10,000, एब्सोल्यूट मेजर। और ये भी ठीक हो गई बात। अब जरा देखिए डेटा कैसे चेंज हो रहा है। मिस्टर अकबर इन्वेस्टेड 2 sum of money on simple interest.
The first was 12,000, absolute measure, and the second was 15,000, absolute measure. The second investment is invested at 3% less than first one. अब इंटरेस्ट रेट गिवन नहीं है, बल्कि वो कहता है कि जो सेकंड इन्वेस्टमेंट है ना, वो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट से 3% कम पर इन्वेस्ट हुई है। जो सेकंड इन्वेस्टमेंट है वो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट से 3% कम पर इन्वेस्ट हुई है, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट से। तो डेटा को देखिए कि अब डेटा एग्जामिनर ने क्या किया रिलेटिव टर्म में, लेकिन रिलेटिव टर्म में क्या चीज यूज की उसने, इंटरेस्ट रेट को। उसने कहा कि ये उससे 3% कम है। अच्छा, जो अमाउंट हमने इन्वेस्ट किया इसको भी बोला जा सकता था ना, ये देखिए ये इससे कितनी है, 3,000 ज्यादा है। वो कहता जी फर्स्ट इन्वेस्टमेंट 12,000 है और सेकंड इन्वेस्टमेंट उससे 3,000 ज्यादा। तो थोड़ा सा एग्जामिनर ने एक नया फ्लेवर यूज किया है, सवाल की टाइप में कोई फर्क नहीं पड़ा। The two sum were allowed to grow till interest of the two will became equal. दोनों का इंटरेस्ट कब बराबर हो जाएगा। फिर वही बात है कि यहां से आपने देखना है सवाल फॉर्मूला नंबर 1 से डिजाइन हो रहा है या फॉर्मूला नंबर 2 से डिजाइन हो रहा है, ठीक है ना। सवाल फॉर्मूला नंबर 1 से डिजाइन हो रहा है या फॉर्मूला नंबर 2 से डिजाइन। टू सम वर अलाउड टू ग्रो टिल इंटरेस्ट। अच्छा जी, दोनों का इंटरेस्ट बराबर करना है, इसका मतलब है इंटरेस्ट 1 इज इक्वल टू इंटरेस्ट 2, पी और एन इज इक्वल, ये 1 है ये 2 है। पी कितना है जी, पी 12,000। ये जो यहां लिखा हुआ ये आपने नहीं देखना, आपको अगर नजर नहीं आ रहा तो इसकी वजह से टेंशन ना ले, ठीक है। मैंने आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं, ये मान लिखा हुआ था 12,000 इंटू आर। अब एक गौर करें, जब हम एक्स लिखते हैं यानी आर इंटरेस्ट रेट अगर हमारा एक्स की शक्ल में आ जाए तो हम आमतौर पर उसको वैसे भी 12% को क्या लिखते थे, 12 डिवाइडेड बाय 100, इसीलिए तो 0.12 आंसर आ रहा था ना। इसलिए हम क्या लिखेंगे, x ओवर 100 ऐसे लिख देंगे r को। और n कितना है, n नहीं गिवन, ये भी हमने इसको n ही लिख दिया, इज इक्वल टू p कितना है 15,000, r कितना है उससे 3% कम, यानी x -3 ओवर 100 इंटू n। अब ये n से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम ईयर है ना, या 5 साल होंगे या 7 साल होंगे, तो अगर इधर भी 5 हो इधर भी 5 हो तो कैंसिल हो जाएगा ना, इधर भी 2 हो इधर भी 2 हो। जरा दोबारा पढ़िए, द टू सम वर अलाउड टू ग्रो टिल इंटरेस्ट ऑफ द टू बिकेम इक्वल। तो टाइम तो इक्वल ही है ना दोनों का, या 5 साल या 8 साल या 10 साल। तो हमारे पास बाकी ये बच गया। अब कुछ नहीं करना, आपने किसी टेंशन में नहीं आना, आप ये सारा काम अब आपके कैलकुलेटर ने करना है। देखिए जी, मैं इसी तरह इसको पुट करता हूं यहां पर, 12,000 इंटू इक्वेशन ले ली, और इक्वेशन के बाद वो डिवीजन वाला बटन, वो शिफ्ट के नीचे से नीचे वाला बटन मैंने प्रेस कर लिया। ऊपर वाले बॉक्स में लिखा एक्स अल्फा ब्रैकेट क्लोज, फिर मैं कर्सर से नीचे आ गया और नीचे लिख दिया 100 और फिर सेंटर में जाके ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, ठीक है ना। ओके, इज इक्वल टू 15,000 ब्रैकेट, फिर वो डिवीजन वाला ले लिया, अल्फा एक्स -3, कर्सर से नीचे आया सेंटर वाले उससे 100, फिर सेंटर में जाके ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। लिखी गई पूरी इक्वेशन मेरी कैलकुलेटर के ऊपर। अब देखिए, शिफ्ट सॉल्व इक्वल, इक्वल दबाने से पहले आंसर नहीं लेना, वरना पिछली वाली इक्वेशन का आंसर आ रहा होगा
तो x आ गया 15%। अब जरा तवज्जो करें, x हमने किसको लिया था? फर्स्ट इन्वेस्टमेंट को। हमने अज्यूम किया था कि इफ द फर्स्ट इन्वेस्टमेंट इज इन्वेस्टेड एट x%, तो सेकंड क्या है? उससे 3% कम। इसका मतलब है सेकंड इन्वेस्टमेंट किस रेट पर इन्वेस्ट हुई है? 12% पर। तो क्या हुआ? डेटा हमारे पास थोड़ा सा रिलेटिव टर्म में आ गया। आगे चलेंगे और इससे ज्यादा रिलेटिव की गुफ्तगू में इजाफा होता चला जाएगा। इंटरेस्ट रेट उसने रिलेटिव टर्म में दे दिया था। ओके, नाउ और आगे चलते हैं। Jerry invested two sum of money on simple interest for a period of 10 years. Jerry invested two sum of money. हमें टाइप ऑफ क्वेश्चन पता चल रहा है। The first was 8,000 and the second was 20,000. Second investment is invested at 5% more than first one. अब मेरी आदत है कि मैं बारीक से बारीक बात, छोटी से छोटी बात भी बच्चे के साथ शेयर कर लेता हूं। पीछे मैंने कहा था लेस था तो x -3 किया था, अब मोर है तो x +5 कर देंगे। सिंपल। मोर देन द फर्स्ट वन। अगर फर्स्ट x है तो सेकंड कितनी है? x +5। अगर लेस होती तो x -5। दैट्स इट। The two sum were allowed to grow till the sum of interest of the two will became 52,000. तो मैं इसको पूरा सॉल्व नहीं कर रहा, मैंने देखिए यहां हिंट बना दिया आपको। PRN, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट P, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट इज assumed at X%, N is 10 plus second investment 20,000 into X plus 5 over 100। आप कैलकुलेटर में आपका ओवर ऐसे लिखा हुआ नजर आएगा आपको, ओवर 100, ठीक है ना। कैलकुलेटर में आपको ऐसे x +5 जब आप डिवीजन ले लेंगे इनटू 10, ये वही 10 जो हम पिछली मरतबा कैंसिल कर रहे थे, इज इक्वल टू 52। क्योंकि इस दफा उसने सम भी यूज किया ना, दोनों का सम। यानी इस दफा उसने फॉर्मूला में ये दिया था इंटरेस्ट 1 प्लस इंटरेस्ट 2 इज इक्वल टू 52,000। और यहां इंटरेस्ट अगर x ओवर 100 था तो इधर हमने x + 5 ओवर 100 यूज किया। चले मैं लिख ही देता हूं। p कितना था? 8,000 और n कितना था? 10। p कितना था? 20,000 r इंटू n इज इक्वल टू 50। पूरा ही सॉल्व हो दीजिए। बात समझ आ रही है? असल में इस सारे काम का जो मेन थीम है, जो मेन मकसद है, उसको समझने की कोशिश करें। अब इन सवालों में क्या हुआ? अब डेटा रिलेटिव टर्म में आना शुरू हो गया। पहले डेटा, सारा डेटा एब्सोल्यूट टर्म में आ रहा था, अब उसमें से कुछ डेटा रिलेटिव टर्म में भी आना शुरू हुआ। देखिए, ओके, मिस्टर शीदा इन्वेस्टेड टू सम ऑफ मनी ऑन सिंपल इंटरेस्ट। आपने सारा ध्यान शीदा की तरफ कर लिया, सवाल की तरफ भी कर लिया। ओके, मिस्टर शीदा इन्वेस्टेड टू सम ऑफ मनी ऑन सिंपल इंटरेस्ट फॉर ए पीरियड ऑफ 8 years. The first was 8,000 and the second was 20,000. The second investment is invested at double rate. अब देखें, पहले मैंने कहा 3% कम, फिर मैंने कहा 5% ज्यादा, अब मैंने कहा डबल। इसका मतलब है अगर एक x है तो दूसरा 2x है। अगर मैं यहां ट्रिपल बोल देता तो अगर पहले वाला x रखूं तो दूसरे को 3x रखना पड़ेगा। मैंने क्या किया, इन 3 सवालों की मदद से आपको समझाने की कोशिश की है कि रिलेटिव गुफ्तगू आपने कैसे करनी है। पहले सवाल में मैंने आपसे कहा था अगर ये x है, x ओवर 100, तो ये क्या था? x - 3 ओवर 100। फिर दूसरे सवाल में मैंने आपको कहा अगर ये x है, x ओवर 100, तो ये क्या है? x + 5 ओवर 100। अब तीसरे सवाल में क्या कह रहा हूं? अगर ये x है, x ओवर 100,
तो ये 2x ओवर 100। बात समझ रहे हैं? अब ये ओवर 100 इसलिए कि क्योंकि हम 0.12 लिखते थे ना, तो उस पॉइंट की वजह से हम ओवर 100 लिख कर चल रहे हैं इसको। ओके, अब देखना है वो क्या क्या रहा है। द टू सम वर अलाउड टू ग्रो टिल द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट ऑफ टू बिकेम 25,600। डिफरेंस, आपको पता है डिफरेंस में हमने एक काम करना था। क्या काम करना था? कौन सी फिगर बड़ी है, कौन सी फिगर छोटी है, या अब मैंने आपको एक आसान टोटका बता दिया, बड़ी छोटी को छोड़ दें, अगर x माइनस में आए तो जस्ट उसको इग्नोर कर दीजिएगा। दोनों टूल है ना हमारे पास, आप इसको सॉल्व करें। ठीक हो गई बात जी? ओके, अब ये आपने क्वेश्चन सॉल्व करना। ओके, Mr. Sadiq and Amin invested two sum of money on simple interest at the rate of 15% for a period of 8 years। असल में क्या होता है, जब मैं कुछ सवाल बना रहा होता हूँ ना बैठा हुआ, जब नोट्स जाहिर है अपडेट करता रहता हूँ, जो उस वक्त के पॉलिटिकल हालात चल रहे होते हैं वैसे ही नाम आने शुरू हो जाते हैं। अभी पिछला सवाल आपने देखा था मिस्टर शीदा, ये हमारे लाहौर में एक शीदा नान बड़ा मशहूर हुआ उन दिनों में, ये उन दिनों का सवाल है, तो मैंने वो उसका नाम मिस्टर शीदा रख दिया। ये वो दौर है जब मियाँ नवाज शरीफ के केसेस चल रहे थे, ठीक है ना, तो वो सादिक और अमीन की बातें हो रही थी, तो मैंने नाम ऐसे ही रख दिया, तो वो मेरे सवालों में नाम ऐसे ही आ रहे होते। मिस्टर सादिक एंड अमीन इन्वेस्टेड टू सम ऑफ मनी ऑन सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 15% फॉर ए पीरियड ऑफ 8 ईयर। द सेकेंड सम इन्वेस्टेड इज 4,000 मोर देन फर्स्ट वन। तवज्जो करें, Mr. Sadiq and Amin invested two sum of money on simple interest rate। दोनों 15% पर हैं, यही मतलब है इस बात का। यहां तक सवाल को पढ़ना सीखें सबसे पहले। Mr. Sadiq and Amin invested two sum of money on simple interest at the rate of 15% for a period of 8 years। दो बातें पता चलती, दोनों इन्वेस्टमेंट 15% पर हैं और दोनों इन्वेस्टमेंट 8 सालों के लिए। इन्वेस्टमेंट 1 भी 15% पर इन्वेस्ट की हुई है 15% पे, इन्वेस्टमेंट 2 भी 15% पर इन्वेस्ट हुई है। दोनों का पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट 8 ईयर है। अब प्रिंसिपल रह गया। द सेकेंड सम इन्वेस्टेड इज 4,000 मोर देन फर्स्ट वन। अब क्या किया एग्जामिनर ने? रिलेटिव टर्म यूज की है लेकिन प्रिंसिपल में। अब हमें कैसे सोचना पड़ेगा? अगर हमने फर्स्ट इन्वेस्टमेंट वर्सेस सेकंड इन्वेस्टमेंट, जरा देखिए प्रिंसिपल कितना है, कोई नहीं गिवन। वो कहता है अगर ये x रुपीज है तो ये x प्लस 4,000 रुपीज है। रिलेटिव टर्म, रिलेटिव टर्म। R कितना है? 15%, 15%। N कितना है? 8 ईयर्स, 8 ईयर्स। डेटा कहां ट्विस्ट हुआ? प्रिंसिपल के लेवल। अगर ये x तो ये x प्लस 4,000। ओके, द टू सम वर अलाउड टू ग्रो टिल द सम ऑफ इंटरेस्ट, सम ऑफ इंटरेस्ट, सम ऑफ इंटरेस्ट फार्मूला नंबर 1, सम ऑफ फार्मूला नंबर 1 ऐसे ही है। सम ऑफ फार्मूला नंबर 1 हो जाएगा 24,000। क्या मतलब, क्या लिखूं? इंटरेस्ट 1 प्लस इंटरेस्ट 2 इज इक्वल टू 24,000। पी एक्स। अब ओवर 100 करने की जरूरत नहीं, ओवर 100 यहां कर रहे थे क्योंकि इसको परसेंटेज में डिवाइड करते हैं। एक्स इंटू 15% 0.15, देखें यहां मैंने ओवर 100 किया, इंटू n 8 प्लस x प्लस 4,000 p r 0.15 n 8 इज इक्वल टू 24,000। यहां भी चलें फॉर्मूला ऐसे लगा देते हैं।
ठीक हो गई बात। PRN इंटरेस्ट 1 प्लस इंटरेस्ट 2 इज इक्वल टू 20। अब आपने क्या करना है? आपने अब कुछ नहीं करना, जो करना है कैलकुलेटर ने करना। ठीक है, अच्छा जी लिखिए जी, अल्फा एक्स इंटू 0.15 इंटू 8 प्लस ब्रैकेट ले लें, अल्फा एक्स प्लस 4000 ब्रैकेट क्लोज इंटू 0.15 इंटू 8 इक्वल टू 24,000 शिफ्ट सॉल्व इक्वल 8,000 एक्स इज 8,000। क्या मतलब? एक्स हमने किसको अज्यूम किया था? पहली इन्वेस्टमेंट को। यहां हमने 8,000 इन्वेस्ट किया है, तो फिर यहां कितना किया है? 8 प्लस 4 इन्वेस्टमेंट 1 इन्वेस्टमेंट 2। जरा तवज्जो करें एग्जामिनर क्या कर रहा है। हम आपको कैसे सीक्वेंस से 1 बाई 1 बिल्कुल पोइट्री की तरह कोशिश करें, एक रिदम नजर आए 1 बाई 1। पहले मैंने पिछले 2-3 सवालों में आपके साथ इंटरेस्ट को रिलेटिव टर्म में देकर आपकी प्रैक्टिस करवाई। अब मैंने क्या किया, इस सवाल में प्रिंसिपल को रिलेटिव टर्म में दे दिया। अब ऑब्वियसली प्रिंसिपल रिलेटिव टर्म में ऐड करके भी आ सकता है, सब्ट्रैक्ट करके भी आ सकता है, डबल और ट्रिपल वाली बात भी आ सकती है। यानी ऐसे भी तो हो सकता है ना, इन्वेस्टमेंट 1 इन्वेस्टमेंट 2। तवज्जो करें, अब प्रिंसिपल, अभी मैंने इस सवाल में क्या कहा, अगर यहां x है तो यहां x प्लस 4,000। ठीक होगी बात? ये ऐसे भी तो हो सकता था, अगर यहां x है, अगर यहां x है तो यहां x माइनस कुछ भी 2,000 5,000 वट एवर, ऐसे भी हो सकता था। अच्छा ऐसे भी तो हो सकता था, अगर यहां x है तो यहां 2x है, उससे डबल। अगर यहां x है तो यहां 3x है, अगर यहां x है तो यहां 5x है, कुछ भी हो सकता था ना। हमने जो लर्न कर लिया, हमने लर्न कर लिया है कि प्रिंसिपल को रिलेटिव टर्म में कैसे लेकर चलेंगे। दो बातें लर्न करनी है, इंटरेस्ट को रिलेटिव टर्म में कैसे लेकर चलेंगे, प्रिंसिपल को रिलेटिव टर्म में कैसे लेकर चलेंगे। ठीक होगी ना बात? ओके, नोट्स में आपको इसके 7 सवाल और भी नजर आएंगे। ओके, Mr. Akbar invested 2 sum of money on simple interest. The first was 5,000 invested at 10% per annum and the second 6,250 at 8% per annum. Two sums were allowed to grow till the product of their interest. अब relative term की बात नहीं आ रही, product of their interest. Interest 1 multiplied by interest 2. Interest 1 multiplied by interest 2 is equal to 2250. ओके, इन्वेस्टमेंट 1 कितनी है, इन्वेस्टमेंट 2 कितनी है, प्रिंसिपल कितना है जी 5,000 एट 10%, आर आ गया। सेकंड कितना है 6,250 और आर कितना है 8%। और 2 सम वर अलाउड टू ग्रो टिल प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मीन मल्टीप्लाई करना, ऑफ टू इंटरेस्ट, फ्यूचर वैल्यू नहीं, इक्वल टू 2250। इसका मतलब है इंटरेस्ट 1 मल्टीप्लाइड बाय इंटरेस्ट 2 इज इक्वल टू 2250,000। यही है। ओके, PRN P 5,000 और 10% into n multiplied by PRN 6,250 into 0.08 into n is equal to 2250,000।
ठीक हो गई बात जी। 5000 इंटू 0.1 इंटू एक्स इंटू 6250 इंटू 0.08 इंटू एक्स इज इक्वल टू 225000 शिफ्ट सॉल्व इक्वल। तो अब आप वहाँ पहुँच गए हैं स्लोली ग्रेजुअली कि जहाँ पर कैलकुलेटर थोड़ा सा शायद टाइम भी ले ले। ठीक है, ओके। तो यहाँ से आपके पास आंसर आ जाएगा। आई थिंक x इज इक्वल टू 3 आंसर। क्लियर हो गई बात जी। बाकी काम तो आपने इक्वेशन इस्टेब्लिश करने पर आपका काम खत्म हो जाता है। बाकी काम हमारा कैलकुलेटर खुद ही कर लिया करेगा। ओके, तो अगर हम आज के इस सारे एरिया को देखें तो जो कुछ हमने आज लर्न किया, सबसे पहली बात हमने फर्दर स्ट्रेंथन किया, रीइंफोर्स किया अपने उन दो बुनियादी सवालात को, दो बुनियादी फार्मूलाज को। इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRN, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस RN। हमने देखा यह बात ऐड करने की हो रही है इंटरेस्ट को, या सब्ट्रैक्ट करने की हो रही है, या मल्टीप्लाई करने की हो रही है, या इक्वल करने की हो रही है। एक बात मोटी मोटी हमने ये सारी बातें। फिर हमने कहा डिफरेंट सवाल्स के अंदर जो डेटा गिवन है, बात मर्तबा सारे का सारा डेटा एब्सोल्यूट वैल्यू में गिवन है। वो जो शुरू वाले हमने 4 सवाल किए, अकबर वाले, मिसिज अकबर वाले, टॉम वाले, अंजर वाले, सारा डेटा एब्सोल्यूट टर्म में गिवन था। फिर हमने देखा एग्जामिनर थोड़ा सा सवाल को ट्विस्ट करना शुरू हो गया और उसने डेटा हमें एब्सोल्यूट देने की बजाय कोई एक फिगर उठा के रिलेटिव टर्म में ले गया। ठीक है ना, कोई एक फिगर एग्जामिनर ने उठाई और उसको रिलेटिव टर्म में ले गया। मसलन इंटरेस्ट रिलेटिव टर्म में देना शुरू कर दिया। फिर हमने देखा उसने प्रिंसिपल रिलेटिव टर्म में देना शुरू कर दिया। आपको नोट्स में नजर आएंगे बाद दफा टाइम रिलेटिव टर्म में देना शुरू कर देंगे। तो हमने रिलेटिव को बनाना सीख लिया। अगर ये x है तो x प्लस करना है या माइनस करना है। केयरफुल रीडिंग ऑफ द क्वेश्चन हमें बताएगा कि क्या करना है। आज के ये सारे सवाल आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ें आपकी बड़ी हद तक ग्रिप में चली जाएंगी। आपको समझ आएगी कि अच्छा जी ये चीज़ें मैंने ऐसे देखना है, इनको ऐसे लेकर चलना है। लेकिन जब तक अभी आप मेरे साथ फाइनेंस पढ़ रहे हैं, आपको पता है फाइनेंस के ऊपर एक टैग लगा हुआ है, बहुत मुश्किल टॉपिक है। ढूंढते रहते हैं कहाँ मुश्किल आएगा, लेकिन बहरहाल बच्चे जो कह रहे हैं जी बहुत मुश्किल टॉपिक है। अच्छा फिर जी ये समझ नहीं आता, आसान टोटका, आसान हल। आप मेरे साथ रोज़ाना का काम रोज़ाना करना शुरू कर दें। मैं आपको बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं पढ़ा रहा हूँ। फाइनेंस पर्टिकुलरली बिल्कुल स्लो लेकर चलूँगा। मैं ओवरऑल भी स्लो पढ़ाने का आदी हूँ, लेकिन फाइनेंस और ज़्यादा स्लो लेकर चल रहा हूँ। लेकिन फाइनेंस पढ़ते हुए आपने एक काम करना है। फिलहाल फाइनेंस पढ़ रहे हैं जब तक आपने कुछ और चीज़ यूज़ नहीं करनी, किताब कोई नहीं पढ़नी, सवाल कोई नहीं हल करना। फॉर द टाइम बिंग आपके पास बस मेरे नोट्स हैं, इनसे आपने एक मर्तबा कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लेना। जब हम इसको कवर कर चुके होंगे ना, फाइनेंस हम सबसे पहले इसीलिए शुरू कर लेते हैं शुरू में, ताकि हम इसे कवर कर चुके हैं। जब हम फाइनेंस ख़त्म कर लेंगे और फाइनेंस ख़त्म होने के बाद हम कह रहे होंगे कुछ 50% जो आपके लेवल का फाइनेंस है वो आपको आ गया। अब आप दूसरी किताब से, किसी दूसरे टीचर के नोट से, किसी दूसरी जगह से सवाल हल करेंगे। फॉर द टाइम बिंग आपने सिर्फ उन सवालों तक अपने आप को महदूद रखना है जिन पर मैं आपको लेकर चल रहा हूँ। रीज़न, मैं आपका एक कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहा हूँ।
ये इमारत थोड़ी सी तैयार हो जाए, अपना लोड लेने के मुताबिक आ जाए, फिर आप जो मर्जी सवाल आए आप अपने सिलेबस की हद तक जिस मर्जी सवाल को टेकअप करेंगे वो टेकअप हो रहा होगा अल्लाह ने चाहा तो उम्मीद करते हैं आप इस वाली बात को बड़ा फोकस करके पढ़ेंगे। इधर उधर के भी किसी टीचर के नोट्स नहीं पढ़ेंगे, किसी किताब को नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ वो काम करेंगे जो मैं आपको करवा रहा हूँ। हाँ, जब हम एक टॉपिक खत्म करके आगे जाएंगे फिर मैं आपको खुद ही कहूँगा कि अब आप कहीं और से सवाल करना चाहते हैं तो वो भी कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम आ रही है मुझसे पूछ लीजिए। ठीक है जी, तो फिर इंशाल्लाह ताला जी कल मुलाकात होगी। आई होप कि यहाँ तक का काम आप जो है इसको ज़रा थोड़ा सा तवज्जो के साथ, इत्मीनान के साथ देखकर चलेंगे। कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला, यहाँ से आगे चलेंगे। थैंक यू वेरी मच।